नमस्कार, ये है mahindraguru.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि हमारी एक दरख्वास्त है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे वीडियो, चाहे वो करंट अफेयर एक्सप्रेस हो, गाइडेंस गुरु हो, टिप्स एंड ट्रिक्स हो, उनको आप देख पाएँ। एक और ख़ास बात है कि आज की वीडियो में जो सुर्खियां वो पहले आएंगी और सवाल बाद में आएंगे, और साथ में वीडियो के अंत में एक सरप्राइज़ आप सबके लिए जो आपके सजेशन पर ही हमने इस वीडियो में ऐड किया है। चल देखते हैं आज की पहली सुर्खी। फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, थिएटर कार्यकर्ता अरुंधति नाग और फिल्म अध्ययन से जुड़ी शिक्षाविद इरा भास्कर को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल या BCCC के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। BCCC टीवी कंटेंट के खिलाफ शिकायतों को सुनने वाला एक स्वयं न्याय संस्था है। अगर यहाँ बात करें तो IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर ने इनकी नियुक्ति की है, और इस BCCC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जाने माने जज मुकुल मुदगल। आइए पढ़ते हैं आगे। नकद लेन देन को हतोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति कर छूट और कैशबैक योजनाओं के जरिए कार्ड से भुगतान को प्रोत्साहन के उपाय सुझाएगी। इस 11 सदस्यीय समिति के प्रमुख पूर्व वित्त सचिव रतन पी वटल साहब होंगे। अगर समिति की बात करें तो 11 में से कुछ सदस्य RBI से होंगे, कुछ आधार डिपार्टमेंट से होंगे और कुछ इनकम टैक्स से भी यहाँ पर शामिल होंगे। आइए पढ़ते हैं आगे। जामिया मिलिया इस्लामिया के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संकाय सदस्य डॉक्टर अस्कंदर इकबाल ने वर्ष 2016 के लिए इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी का प्रतिष्ठित मेडल फॉर यंग साइंटिस्ट का खिताब जीता है। अगर बात करें तो ये खिताब में एक ब्रॉन्ज मेडल और करीब 25,000 रुपये का कैश प्राइज भी इस अवार्ड मिलता है, और इंडिया के अंदर शोध करने वाले वैज्ञानिकों को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र की शतरंज ग्रैंड मास्टर शर्दुल कागरे और स्टीपल चेज एथलीट ललिता बाबर को इस साल मुंबई खेल पत्रकार संघ के स्वर्ण जयंती सालाना पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कागरे को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिलेगा, जबकि रियो ओलंपिक में 10वें स्थान पर रही ललिता को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बात करें तो ये दोनों ने ही बहुत नाम किया है अपने अपने खेलों में। आइए बढ़ते हैं आगे। रियो ओलंपिक में भारतीय दल के खराब प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के अगले 3 संस्करणों की तैयारी के लिए टास्क फोर्स बनाए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि इस बार के ओलंपिक में सिर्फ कुछ ही पदक हमारे पास आए और पिछली बार से काफ़ी एक गिरावट आई हमारे एक स्तर में और न सिर्फ हमारे पदकों की संख्या में। तो उम्मीद करते हैं कि इस टास्क फोर्स के जरिए आने वाले समय में हम भी करीब 20 से 15 पदक, जो कि अभी एक स्वप्न समान है, वो सही वो रियलिटी में सामने आएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने नई दिल्ली में बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए पॉक्सो ई-बॉक्स की शुरुआत की है। अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा पॉक्सो का, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो कहीं ना कहीं ये एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम होगा जहां पर ऐसे जो केस होते हैं उनकी एक लिखित में या फिर ऑनलाइन आप उन्हें दर्ज कर सकते हैं। तो एक अच्छी एक पहल है मेनका गांधी जी की। आइए बढ़ते हैं आगे। खेल प्रशंसकों को केवल 70 शब्दों में खेलों की खबरें, विचार, उससे जुड़ी जानकारी, गपशप, टिप्स आदि का खजाना पेश करने वाले खेल ऐप स्पोर्ट्स फ्लैश को जारी कर दिया गया है। इससे पहले ऐप की बात करेंगे इन शॉर्ट्स, जहां पर कि आप 60 शब्दों में खबरें पढ़ सकते हैं। उसी तर्ज पर अब एक और ऐप आया है जो है स्पोर्ट्स फ्लैश, जिसमें कि 70 शब्दों में आप खेलों की जानकारी पा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। एक्सिस बैंक ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी अमेजॉन की भारतीय इकाई और सिंगापुर आधारित प्रवासी चीनी बैंकिंग कॉर्प यूनिट के साथ भागीदारी की है, जिससे कि भारत में स्टार्टअप से जुड़े तकनीकी पहलुओं को सुलझाया जा सकेगा। तो न सिर्फ जो आने वाले स्टार्टअप्स हैं, बल्कि जो एक बैंकिंग और तकनीकी सहायता है, उनमें ये तीनों संस्थाएं सहमति जताएंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। एयर मार्शल HS अरोड़ा AVSM ने डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन कार्यभार संभाला है। एक और खबर, देश के सबसे बड़े रसायन और पेट्रो रसायन आयोजन इंडिया कैम 2016 में ईरान भागीदार देश होगा, और इसका आयोजन 1 से 3 सितंबर तक किया जाएगा। गौरतलब है कि ईरान जो कि छाबहार पोर्ट को लेकर काफी न्यूज में रहा भारत के साथ, तो एक और संबंध जो होंगे और प्रगाढ़ हो जाएंगे भारत और ईरान के बीच। इस आयोजन के अंतर्गत कई देश भी जुड़ेंगे, जैसे कि चीन, तुर्की, ये देश भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे।
अमेरिकी वित्तीय सेवाएं कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों के दबाव के चलते चालू वित्त वर्ष 2016-17 में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति संशोधित कर 5.5% कर दिया है। इससे पहले अगर हम गौर करें तो 5.3% का एक टारगेट, एक अनुमान था, वो अब हो गया 5.5%। पर यहां कहा भी गया है कि जो पे कमीशन का एक असर है उससे हो सकता है कि यह जो मुद्रास्फीति की दर हो वो क्या हो जाए सर, कम हो जाए। आइए बढ़ते हैं आगे। कराकस और तेहरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत की घोषणा करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने प्रमुख जनरल जीएस गोंजालेस को ईरान में देश के नए राजदूत के रूप में नामित किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर और शांति बरकरार रहे। आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्या हुआ कि मार्टिना हिंगिस ने साथ छोड़ दिया, कब जीतना, ट्रॉफी जीतना इन्होंने छोड़ा नहीं। भारत की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने रोमानिया की मोनिका निकोल्स्को के साथ कनेक्टिकट ओपन में युगल खिताब अपने नाम किया है, जिससे शुरू होने वाले अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से पहले उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। बढ़ते हैं आगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ, और सबसे बड़ी खबर है सर आज की है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से स्क्रैम जेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर अपनी कामयाबी के इतिहास से एक नया अध्याय जोड़ दिया है। वह इंजन वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का प्रयोग करने में सक्षम होगा, जिससे प्रक्षेपण की लागत में कमी आएगी। जनरली होता क्या है कि जो आपके जो एक इंजन होते हैं उसमें एक होता है फ्यूल और एक होता है ऑक्सीडाइजर, जिससे उनमें एक होता है रिएक्शन, जिससे कि एक वेग मिलता है एक इंजन को, एक व्हीकल को। यहां क्या होगा कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होगा उसका इस्तेमाल कर फ्यूल को बर्न किया जाएगा, और इसका इस्तेमाल आगे चलकर RLV या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में भी किया जाएगा। और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का सिर्फ चौथा देश है। बड़ी खबर है, और इसरो हर बार पिछले कुछ सालों में हमें और गौरवान्वित महसूस करा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यहां उपभोक्ताओं को LED बल्ब बांटकर राज्य में उजाला योजना का शुभारंभ किया। अगर हम बात करें तो उजाला का जो फुल फॉर्म है, जो पूर्ण रूप है, वो है उन्नत योजना बाय अफोर्डेबल LEDs। तो इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर LEDs बांटी जाएंगी, जिसमें मिनिमम LED जो होंगी वो होंगी 2, और मैक्सिमम जो एक परिवार ले सकता है वो होगी 10। यहाँ जो कीमत होगी वो बाजार मूल्य से 40% कम होगी। तो एक अच्छी योजना सरकार की, उम्मीद करते हैं हर प्रदेश इसको अपने प्रदेश में इंप्लीमेंट करे। चलिए अब बारी है हमारे सवालों की, जो हमने आखिरी में रखे हैं। देखते हैं कितनी आप में क्षमता है उन उत्तरों को याद रखने की। टेलीविजन के संदर्भ में BCCC का पूर्ण रूप क्या है? आपके सामने 5 विकल्प हैं और काफी क्लोज विकल्प यहां पर हैं सर, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो विकल्प कौन कौन से हैं। कहीं कंप्लेंट्स है तो कहीं कंप्लेंट है, कहीं ब्रॉडकास्टिंग है तो कहीं ब्रॉडकास्टर्स है। तो यह उत्तर बहुत डिफिकल्ट रहेगा, और इसका उत्तर जो है सर, आपको कई लोग को अब याद भी रहा होगा, वो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। आइए बढ़ते हैं आगे। कार्ड भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? राजीव शर्मा, रतन P वटल, किशोर शर्मा, शंकर शर्मा और धीरज त्यागी। उत्तर क्या है सर? उत्तर है सर विकल्प 2, जो कि है पूर्व वित्त सचिव रतन P वटल। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पदक दिया गया है? अभी हमने आपको बताया कि यह पदक जो होगा जिसमें मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल और साथ मिलेंगे करीब 25,000 रुपए। यह पदक मिला है जामिया मिलिया इस्लामिया के। कौन? जी बिल्कुल विकल्प 2, जो कि अस्कंदर इकबाल। सो तो नहीं गए सर, क्योंकि बहुत हेडलाइंस है, बहुत क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं काम आएंगे आने वाले समय में आपको। बढ़ते हैं आगे। शार्दुल गगारे किस खेल संबंधित हैं? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या शतरंज? उत्तर यहां रहेगा सर विकल्प 5, जो कि है शतरंज। सवाल यहां एक और बनेगा कि ललिता बाबर किस खेल से हैं? तो वो स्टीपल चेस या फिर एथलेटिक्स से हैं। बढ़ते हैं आगे। रियो ओलंपिक में भारतीय दल के खराब प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के अगले कितने संस्करण की तैयारी के लिए टास्क फोर्स बनाए रखने की बात की है? 2, 5, 3, 4, 6 नंबर ने तबाह कर दिया सर। उत्तर रहेगा यहां पर विकल्प 3, जो कि है 3 संस्करण। बढ़ते हैं आगे। किसने नई दिल्ली में बच्चों को यौन अपराधों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो ई-बॉक्स की शुरुआत की है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, मेनका गांधी, अरुण जेटली। उत्तर यहां रहेगा सर विकल्प 4, जो कि है मेनका गांधी। बढ़ते हैं आगे। सवाल ये इसलिए भी अहम क्योंकि यही इनका मंत्रालय है जहां की यह पहल की गई है। अगला सवाल। खेल प्रशंसकों को केवल 70 शब्दों में खेलों की खबरें, विचार, उसमें जुड़ी जानकारी, गपशप, टिप्स आदि का खजाना पेश करने वाली अपनी तरह के पहले खेल ऐप का नाम क्या है? खेल फ्लैश या स्पोर्ट्स फ्लैश? तो उत्तर पहले ही आ गया, खेल फ्लैशेस या स्पोर्ट्स फ्लैशेस। यह नाम है उस ऐप का इंग्लिश और हिंदी में।
बढ़ते हैं आगे। अमेजन कंपनी, अब सवाल उठा कि एक्सिस बैंक ने और अमेजन ने मिलकर टाइप किया, तो हमने सवाल थोड़ा चेंज कर दिया। सवाल रखा हमने कि अमेजन कंपनी के संस्थापक कौन है? अन्ना डे, माइकल जॉनसन, जेफ बेजोस, टॉम कुक, इनमें से कोई नहीं। एक तो धावक हैं, एक टॉम कुक होता तो भले एक कंफ्यूजन होता, पर उत्तर बहुत सरल है सर। जी बिल्कुल, विकल्प 3 जो कि है जेफ बेजोस। पढ़ते हैं आगे सर। हाल ही में किसने महानिदेशक एयर, ये बहुत आसान सवाल है सर, उसका उत्तर है विकल्प 4, और इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है इन 15 हेडलाइंस में। अगला सवाल, इंडिया कैंप 2016 का कौन सा संस्करण सितंबर में आयोजित होने जा रहा है? 8वां, 11वां, 12वां, 6ठा या इनमें से कोई नहीं? उत्तर सर यहां पर है विकल्प 1 जो कि है 8वां। इस समारोह के अंदर जो ईरान है वो सबसे बड़ा पार्टनर है, और कई देश जैसे कि चीन, तुर्की भी इसका हिस्सा होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अमेरिकी की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति संशोधित कर कितनी कर दी है? 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8। पिछली बार था 5.3, अब कितना है सर? 5.5। याद रखिएगा कि जो 7th पे कमीशन है उसकी जो एक डिटेल्स है उनको हटाकर यह जो एक रेट है उसको एक तरह से बताया है गोल्डमैन सैक्स ने। बढ़ते हैं आगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने प्रमुख जनरल जीएस गोंजालेस को किस देश के नए राजदूत के रूप में नामित किया है? ईरान, इराक, इंडिया, चीन या नेपाल? उत्तर रहेगा सर विकल्प 1 जो कि है ईरान। बढ़ते हैं, ईरान कई बार आया सर भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और वेनेजुएला के परिप्रेक्ष्य में भी। अगला सवाल, भारतीय शीर्ष टेनिस खिलाड़ी, ये सवाल का उत्तर उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, इसका उत्तर है विकल्प 2 जो कि है। अब बढ़ते हैं आगे सर। भारत ने अपने कौन से रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? आंसर यहां है सर स्क्रैमजेट। इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक सवाल बनेगा इस पर, क्योंकि स्क्रैमजेट आगे चलकर आरएलवी जो व्हीकल एक हमने बनाया था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल किया जाएगा एक रसायन को बर्न करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं सर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उजाला योजना का शुभारंभ किया जो उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब का वितरण करेगा? केरल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब या बिहार? उत्तर यहां पर है सर, वो तो आसान है, जम्मू कश्मीर। यहां जो उजाला का पूर्ण रूप है वो कई बार पेपर में आएगा इस बार सर, वो है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज, जिसमें एलईडी जो मिलेगी वो मिलेगी 40% डिस्काउंट पर, और मिनिमम 2 एलईडी मिलेगी और मैक्सिमम मिलेगी सर आपकी 10। तो जहां कहीं भी ये योजना लागू हुई है प्रदेश में, इसका फायदा उठाएं। इसी के साथ आज की सूची समाप्त होती हैं और अब बारी है उत्तरों की। उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से है, जोशा चिन्नप्पा जो है वो स्क्वैश खिलाड़ी हैं, और राजनाथ सिंह की जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है नवाबों की नगरी जो कि है लखनऊ। 3 लोग जिन्होंने उत्तर सबसे पहले दिया वो हैं जन्मेजय साहू, हिमांशु गुलाटी और विदित सिंह। उम्मीद करते हैं कि और नए लोग हमसे जुड़े और इन सवालों का उत्तर हमें दें। अब बारी है सर हमारे उस सरप्राइज की जिसका नाम है सर यस द न्यूज़ पेपर क्विज। हमने करीब 4 पेपर पकड़े, 4 पेपर हमने इस्तेमाल किए, जैसे कि द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, न्यूज इंडियन एक्सप्रेस, और उनसे हमने कुल 5 सवाल आपके लिए बनाए हैं और देखते हैं कि आपका जो एक एडवांस लेवल है क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स में उसकी तैयारी कितनी है। तो आर यू रेडी? जी बिल्कुल, आप सब रेडी हैं सर। तो देखते हैं सवाल पहला। अंतरिक्ष यात्रा को सरल करने हेतु भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? मैंने ये बताया भी वीडियो के अंदर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां? उत्तर आपको देना है। ये रहा सवाल पहला। सवाल दूसरा, लॉजिस्टिक्स संधि के संदर्भ में लेमुआ या LEMOA का पूर्ण रूप क्या है? लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट। 1 मिनट, ये रहा सवाल। देखिए सवाल इतना टेढ़ा है कि बार बार आ भी नहीं रहा। लॉजिस्टिक एक्स मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये रहे 5 उत्तर। एक बार देख लीजिए, बहुत क्लोज है सर। जैसे कि BCCC का एक सवाल था, वैसे ही सवाल ये रहा कि इसका उत्तर क्या होगा। आपकी तैयारी भी हो रही है सर उन शॉर्ट फॉर्म्स की या उन एक्रोनिम्स की जो एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत कौन है? झुंपा लहरी, रिचर्ड वर्मा, सुहेल सेठ, मानस रस्तोगी या सुंदर शर्मा? उत्तर क्या होगा सर? अगला सवाल देखने से लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। लखनऊ के पूर्व महापौर जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या है? HR राय, SC राय, सुभाजीत राय, देवेंद्र राय, HC राय? चलिए सवाल थोड़ा टेढ़ा कर दिया हमने, जो एक इनिशियल उसको चेंज करके। और आते हैं बाकी सवाल पर। जल क्षेत्र
के जल क्षेत्र के लिए एक नए संस्थागत ढांचे पर एक रिपोर्ट तैयार करने वाले एक पैनल का अध्यक्ष का नाम कौन है? एनके सिंह, अमिताभ सिन्हा, मिहिर शाह, दीपक मोहंतिया, वाईएस शाह। इसका उत्तर आपको देना है। तो ये रहे हमारे 5 सवाल जो थे न्यूज़पेपर से। हमने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में कि कौन से वो पेपर जिनसे हम आपसे सवाल पूछें, तो हमने सवाल आपसे ही हमें बताया पेपर और हमने आप सवाल पूछे। अंत में हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि इस वीडियो का एक ही मकसद है सर, कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो बेसिक हेडलाइन से बने या लेवल हायर बने, उनके एक बेसिक जानकारी आपको यहाँ मिल पाए और साथ साथ आपको एक माहौल मिले कि सवाल आखिरकार आ कैसे रहे हैं करंट अफेयर्स के तौर पर। याद रखिएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं mahindraguru.com पर। सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें और अंत में आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।